हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस इज 2.84 bm. सो द करेक्ट वन इज, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू गिवन है और हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सूट करेगा. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जनरली एक इलेक्ट्रॉन की होती है जब वो रोटेट करता है अपने एक्सिस के अराउंड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है. अब सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए में, जहां गिवन है हमें D4 ऑर्बिटल और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है. अब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम, इधर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 d ऑर्बिटल्स, वो स्प्लिट कर जाते हैं 2 Eg ऑर्बिटल्स में और 3 T2G ऑर्बिटल्स में. अब जैसे कि हमें पता है कि D4 प्रेजेंट है इधर ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन 4, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है. अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो मतलब इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, विच मीन्स इनमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाएंगे, यानी कि द वैल्यू ऑफ n इन द मैग्नेटिक फॉर्मूला इज 2. अब हम जब इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो हमारा आएगा म्यू इज इक्वल टू n plus 2, where n is the number of unpaired electrons, और यहाँ पे हमारा n है 2. तो जब हम इसको इधर पुट करेंगे 2 plus 2, और ये हमें वैल्यू देगा 2.84 bm. अब बी ऑप्शन में हमें गिवन है D4 एंड इन वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पर वीक फील्ड लिगेंड में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे T2G और ये Eg हैं, जहाँ पे T2G में आएंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स और 4th इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा. यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है. और जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट करेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारा आंसर आएगा 4 plus 2, which is equal to our answer as 4.89 bm. Now in option C we are given with D3, and D3 can be even in weak field ligand or in strong field ligand. The answer will be same here. See, as the d orbitals will split up into 2 Eg orbitals and 3 T2G orbitals in octahedral compounds, suppose there is the presence of weak field ligand, which means obviously there won't be any pairing. तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्लेस होंगे और यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी. ये है वीक फील्ड लिगेंड में. सिमिलरली अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी होता, ये Eg और ये T2G, उसमें भी सबसे पहले ये 3 भरे जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन से. यहाँ पे भी कोई पेयरिंग नहीं होगी. और जब हम यहाँ पे आंसर फाइंड करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 plus 2, और ये हमें वैल्यू देगा यहाँ पे 3.87 bm. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट where we have D5 and here is the presence of strong field ligand. अब जैसे कि obviously d orbitals 2 Eg orbitals में split करेंगे और 3 T2G orbitals में split कर देंगे. अब strong field ligand present है यहाँ पे, जिसका मतलब है यहाँ पे पेयरिंग होगी. तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स में 2 के पेयर में पेयरिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है अभी भी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेयर अनपेयर्ड आर 1. और जब हम इसको मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.73 bm.
पर इस क्वेश्चन में हमारा रिक्वायर्ड आंसर कहा था 2.84 BM, जो कि हमारा आया है ऑप्शन ए में, जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, D4 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, विच मीन्स हमारा आंसर होएगा ऑप्शन ए, D4 in strong field ligand. Now I hope you all understood this question. All the best.